दोस्तों आज की इस वीडियो में आपको बताने जा रहा हूँ जैसे कि मैं अपना हाथ उठा रहा हूँ तो ये कैसे उठा मेरा हाथ। मैंने हाथ की मुट्ठी बंद करी तो वो कैसे हुई, ठीक है। जैसे मैं पैर आगे किया या पीछे किया तो ये कैसे होता है शरीर में। मैं बैठ के उठ रहा हूँ तो कैसे होता है, यानी शरीर के सारे जो मूवमेंट होते हैं वो कैसे होते हैं, कौन करवाता है, कैसे होते हैं। तो पूरी डिटेल में जानकारी देने वाला हूँ। तो जैसा कि आपको मालूम होगा, मैं जब अपना हाथ उठाता हूँ या मुट्ठी बंद करता हूँ तो ये कौन करवाता है काम, ये करवाता है हमारी शरीर की मसल्स, जिनको मांसपेशियां बोलते हैं। तो ये मांसपेशियां सारे हमारे बॉडी के मूवमेंट्स करवाती हैं। तो आज मांसपेशियों के बारे में आपको पूरा डिटेल में बताने जा रहा हूँ। तो जैसे आपको ये देखिएगा मॉडल दिखेगा, इसमें आपको ये बाइसेप्स ट्राइसेप्स मसल दिखेगी। ये भी आपको बाइसेप्स मॉडल दिख रहे हैं, बाइसेप्स का ट्राइसेप्स का, है ना। तो ये कैसे काम करती है, इनके पार्ट्स के क्या नाम होते हैं, कैसे ये काम कौन करवाता है, तो पूरा डिटेल में जानकारी देने वाला हूं। तो मैं डॉक्टर वकील खान आप सभी का स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल एनाटॉमी जोन में। तो सबसे पहले अब मैं आपको बताना चाहूंगा कि मसल्स होती क्या है, उनके क्या पार्ट्स होते हैं। तो देखो मसल्स जो होती हैं एक कॉन्ट्रेक्टाइल टिश्यू होता है, ठीक है। यानी कि एक जैसे मसल्स मांसपेशियों में क्या है, छोटी बड़ी होने की कैपेसिटी होती है। जैसे कि मेरा हाथ है, अभी मैंने हाथ उठाया तो इसमें ये बाइसेप्स मसल ने मेरा हाथ उठाया, तो क्या होता है मसल जो होती है, जैसे आप इसमें देखेंगे तो जैसे एक ये मसल दिख रही है आपको, इसके दो एंड होते हैं, एक ऊपर एक नीचे, ठीक है। तो अब क्या होता है, हर एक मसल जो हमारी दो एंड होती है उन एंड्स को बोलती हैं, एक एंड को बोलते हैं ओरिजिन, एक को बोलते हैं इंसर्शन। मतलब मांसपेशियों के दो एंड है, मान के चलो एक रस्सी है, अब उस रस्सी में दो एंड होंगे ना, एक एंड ये वाला एक एंड ये वाला, है ना। तो अब ये क्या होता है, किसी दूसरी बोन पे चिपका हुआ रहता है, ये वाला एंड किसी दूसरी बोन पे, बीच में मसल होती है। तो अब मसल क्या होती है, छोटी बड़ी होती है, ठीक है। तो अब जैसे मैंने अपना हाथ उठाया तो इसके बारे में बता रहा हूँ कि मेरा हाथ कैसे उठा। तो क्या होगा कि ये वाला एंड जैसे अब इसमें देखेंगे आप, तो इसमें ये वाली बाइसेप्स थी यहाँ भी जुड़ी हुई है, नीचे वाली हड्डी पे भी जुड़ी है, ठीक है। अब जब इसमें क्या छोटी होगी तो ये क्या इसको नीचे से खींच लेगी ऊपर। अब जैसे मान के चलिए कि मेरा हाथ है, इसमें मसल्स थी, बाइसेप ऊपर जुड़ी हुई है, ऊपर की हड्डी हाथ में, अब ये क्या बीच में मसल है, अब ये मसल छोटी होगी, इसको छोटी होने को बोलते हैं कॉन्ट्रैक्शन, और जब ये बड़ी होती है इसको बोलते हैं मेडिकल में रिलैक्सेशन, ठीक है। तो जब ये कॉन्ट्रैक्ट होगी तो मान लो इस वाली रस्सी को खींचेगी ना, आपने क्या किया, रस्सी बांध रखी है यहाँ और इधर, तो अभी रस्सी को खींचूंगा या तो ये इधर आएगा या ये वाला इधर आएगा। तो जब ये कॉन्ट्रैक्ट होगी मसल तो इस बार नीचे वाली हड्डी को ऊपर खींच लेती है, तो हमारा हाथ ऊपर आ जाता है ना। पीछे भी एक सेम ऐसी मसल है, पीछे वाली जब होगी तो पीछे हाथ जब खींचेंगे, रस्सी को नीचे खींचेंगे तो हाथ हमारा सीधा हो जाएगा, है ना। तो इस तरीके से मांसपेशियां काम करती हैं। जब मसल कॉन्ट्रैक्ट होती है तो उसको बोलते हैं कॉन्ट्रैक्शन, मसल बड़ी होती है तो इसको रिलैक्सेशन। अब ये करवाता कौन है और कब क्यों कैसे होती है, तो देखो ये हमारी सारी जो मसल्स है ब्रेन से जुड़ी रहती हैं नसों के थ्रू। जिन नसों को हम बोलते हैं नर्व, नर्व मतलब जैसे तंत्र का तंत्र में आप सुना होगा, नर्व बोलते हैं जैसे, है ना, एक नस होती है। तो क्या होता है, हर जैसे इस मॉडल में देखिए, ये जैसे आपको पीले पीले कलर की नसें दिख रही हैं, ये नर्व है सारी की सारी, ठीक है। अब कैसे, जैसे मान लो मैंने सोचा कि मेरा हाथ ऊपर उठ गया तो उठ गया, तो क्या हुआ, मेरे दिमाग से ब्रेन से क्या हुआ, एक स्पाइनल कॉर्ड निकलती है रीढ़ की हड्डी के अंदर। आपको स्पाइनल कॉर्ड में से बीच बीच में नर्व निकलती जाती है, ठीक है। तो मेरी जो हाथ की ये वाली मसल की जो नर्व थी ब्रेन से निकली, स्पाइनल कॉर्ड में आई, स्पाइनल कॉर्ड से फिर रीढ़ की हड्डी के अंदर से यहाँ से निकल के सीधी हाथ में आकर के और इस मसल से जुड़ गया, है ना। अब मैंने क्या किया, सोचा कि मेरा हाथ उठना है तो वो करंट बना उसमें, उस करंट को हम इंपल्स बोलते हैं मेडिकल में। तो वो करंट बना, वो उस नस के थ्रू सीधा आया इस मसल्स के अंदर। अब उसने क्या किया, मसल में करंट आ गया तो मसल ने काम करना चालू कर दिया, छोटी हो गई वो मसल, छोटी होगी तो उसने नीचे वाली हड्डी को ऊपर खींच लिया, ठीक है। जैसे मैंने बताया ना, रस्सी इस वाले एंड पे बंधी है, एक इस रस्सी, एक मान लो एक रस्सी को आपने इस लकड़ी पे बांध दिया, उस वाली लकड़ी पे बांध दिया। अब जब रस्सी खींचेंगे तो लकड़ी एक ना एक तो पास में आएगी, तो अब इसमें जो है नीचे वाली हमारी ऊपर खींच के आ गई तो हमारा हाथ ऊपर आ गया। तो क्या हुआ, ब्रेन ने ऑर्डर दिया नर्व के थ्रू, यहाँ पर आके ऑर्डर आ गया तो ये मसल कॉन्ट्रैक्ट हो गई, है ना। अब कभी कभी क्या होता है, अब जैसे हाथ मोड़ने को मेरे को सीधा करना है तो अब ये मसल को तो बड़ा होना पड़ेगा, नीचे वाली मसल को छोटा होना पड़ेगा, है ना। तो वो उसको पीछे वाली मसल की अलग नर्व है, तो वो वाली जब करंट बनेगा तो वो सीधा कर देगी हाथ को। इस टाइम में इसमें इधर रिलैक्सेशन होगा, उधर कॉन्ट्रैक्शन होगा। तो मतलब ये एक मसल छोटी होती है, दूसरी उसी टाइम पे बड़ी हो जाती है। जब ये छोटी होगी तो ऊपर वाली बड़ी होगी, तो हमारे मूवमेंट होते रहेंगे। तो ये सारा कौन काम करवाता है, मसल्स का हमारी नर्व करवाती है। अच्छा, खून की नस अलग होती है, खून की नस तो इसको न्यूट्रिशन कर रही है, खून की नस जो छोटा बड़ा नहीं करवाती, नर्व दूसरी नस करवाती है, इनको नर्व बोलते हैं, ठीक है। तो ये हुआ आपको मसल्स के बारे में, नर्व के बारे में समझ में आया होगा। अब जैसे कभी कभी आपने सुना है कि लकवा लग जाता है, पैरालाइसिस हो जाता है, तो पैरालाइसिस में हमारे हाथ तो नहीं काम करते हैं कि या तो देखो ये मसल खराब हो जाए, मसल के इन्फेक्शन हो गया या मसल जल गई या इंजरी हो गई। अब मसल जो खुद ही मोटर खराब हो गई तो कैसे काम करेगी, नहीं काम करेगी, ठीक है। या फिर वो जो करंट आ रहा था उसके बीच में कहीं ना कहीं वो तार कट जाए, जैसे आपका पंखा रहता है, पंखे का करंट का तार आता है और तार पंखे को चलाता है। अब मान लो अब वो पंखा बंद हो गया, हमारा चालू नहीं हो रहा है, खराब हो गया, तो क्या हो सकता है उसके कारण, या तो जो है जहाँ
रेगुलेटर था हमारा, जैसे ब्रेन है वही खराब हो जाए तब ब्रेन में से करंट बनेगा नहीं, तो हमारे हाथ पैर काम ही नहीं करेंगे, मसल्स काम ही नहीं करेंगे। या फिर ब्रेन तो ठीक है, बीच में नस जो आ रही थी तार कट गया, जैसे हमारा रेगुलेटर से बीच पंखे के बीच में तार है वो कट गया, जिनको हम नर्व बोल रहे हैं, तब भी हमारा पंखा काम नहीं करेगा। या तीसरा, तार वार सब सही है, वो पंखा खुद जल गया, यानी मोटर उसके अंदर खुद जल गई है, हमारी मसल्स खुद खराब हो गई, तब भी ऐसे ही हमारा हाथ नहीं करेगा। तो ये इसके पैरालिसिस के कारण होते हैं, जिसको जैसे आपने सुना लकवा लगना बोलते हैं। तो या तो ब्रेन में दिक्कत आ सकती है, या ये तार में जिसको नर्व बोल रहे हैं, या खुद जहाँ मसल्स है उसके अंदर आ सकती है। तो ये हमारा इस तरीके से मसल्स काम करती हैं, ठीक है। इसी तरीके से सारी बॉडी के मसल्स काम करती हैं, सबके नाम अलग अलग होते हैं, जिस वजह से बाइसेप्स, ट्राइसेप्स है ना, छाती की मसल, पेक्टोरल्स मेजर पैरों में, काफ मसल सुना होगा, हैमस्ट्रिंग मसल है ना, और क्वाड्रिसेप्स मसल, ऐसे बहुत सारी मसल्स होती हैं। ये सारी मसल अपने अपनी जगह पे काम करवाती हैं। तो मतलब जो भी बॉडी के अंदर मूवमेंट हो रहा है, हिल रहा है, डुल रहा है बॉडी, वो कौन करवा रहा है? मसल, मांसपेशियां करवाती हैं। क्योंकि मसल छोटी बड़ी होने की कैपेसिटी होती है, तो वो खींचती हैं एक जगह से, या तो इधर खींचेगी या इधर छोटी होगी, फिर जब रिलैक्स होगी तो उसको अलाउ कर देगी दूर जाने के लिए। तो इस तरीके से मांसपेशियां काम करती हैं। अब जैसे आप इसमें देखेंगे तो ये जैसे आपको मसल दिख रही है, ठीक है, तो इसमें जैसे बाइसेप्स थी, पीछे ट्राइसेप्स भी है। अब मान लो ये इसी तरह ब्रेक लिस्ट थी, बाइसेप्स थी, अब वो छोटी होगी ना, इसके ऊपर बाइसेप्स होती है, वो हटा दी है, तो मान लो इस रस्सी को हम खींचेंगे तो ये ऊपर खींच लेगी, जब रस्सी बड़ी होगी तो नीचे चले जाएगा। पीछे वाली है, पीछे वाली भी खींचेगी तो हाथ सीधा हो जाएगा, आगे वाली खींचेगी तो हाथ आगे वो खींचेगा, पीछे वाली खींचेगी तो हाथ सीधा हो जाएगा। तो इस तरीके से हमारी मांसपेशियां काम करती हैं। तो आई होप आपको पूरा समझ में आ गया होगा। अब इसके बारे में और फुल दूसरी ऐसी और भी जानकारी देखना चाहते हैं मसल्स के बारे में या किसी के बारे में, तो मेरे चैनल पे बहुत सारी वीडियो डली हुई हैं, आप जा करके देख सकते हैं। और अगर कुछ पूछना है तो मुझे कमेंट करें, और अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, और फर्स्ट टाइम आए चैनल पे सब्सक्राइब नहीं किया तो भाई सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि आपको पैसे नहीं लगने, फ्री में ही करना है। इससे मुझे थोड़ा मोटिवेशन मिलेगा, तो मैं आपके और ऐसी नॉलेजेबल वीडियो बनाते रहूंगा। तो मैं डॉक्टर वकील का मिलता हूँ किसी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।